लोग को हम कंपनी पढ़ा रहे थे, तो कंपनी के तहत आप लोग का पार्ट ए के तहत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका था, पार्ट बी के तहत आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन हो चुका था। पार्ट सी जो है इसमें आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो भी सेट में दिया है उसमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया है, आपको सेट के तहत ही बहुत सारे कंप्लीट क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे। तो सेट सी में आपको कंपनी से रिलेटेड सारे लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले आप लोग जान रहे हैं कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 एक्ट के तहत कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसके तहत जो भी शेयर होल्डर होते हैं, जो भी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करते हैं, वो उस कंडीशन में शेयर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। उसी कंडीशन के तहत क्या करते हैं हम लोग शेयर इशू करते हैं। तो इशू ऑफ शेयर के तहत हमारा जो टॉपिक है उसके तहत हमको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है। तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है, जो भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन के तहत आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बता रहे हैं, तो देखिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तहत आपका सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है व्हाट डू बाय शेयर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ शेयर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ शेयर। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द शेयर कैपिटल, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। गुड। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर फ्यूचर क्या होता है, एक्सप्लेन करना है। तो जब भी आपको अकाउंट में थ्योरी क्वेश्चन पूछता है तो उस कंडीशन में आप एंट्री रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर फ्यूचर शेयर के बारे में पूछता है तो फॉर फ्यूचर शेयर के बारे में एक्सप्लेन तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उस कंडीशन क्या करेंगे, हम एंट्री जरूर लिखेंगे। क्योंकि आपको पता है फॉर फ्यूचर के तहत हम लोग का एंट्री होता है पार में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो इसी कंडीशन के तहत हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है उस क्वेश्चन के तहत हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन बोला है टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन बोला है, ध्यान देखिएगा कि राज कमल लिमिटेड वाज फाउंडेड और परचेज आस्था लिमिटेड विद ऑथराइज कैपिटल 8 लाख रुपीज। मतलब एक कंपनी है जिसके पास ऑथराइज कैपिटल कितना 8 लाख रुपए है, डिवाइडेड इनटू 8,000 शेयर 100 ईच। उस 8,000 शेयर को डिवाइड किया है हमारा 8 लाख को 8,000 में, रेट 100 ईच है, जिसमें 5,000 शेयर वे इशूड एज फुली पेड अप, मतलब 5,000 वो पेड कर दिया है। इट इशूड रिमेनिंग शेयर पब्लिक एट ए प्रीमियम 10 पर शेयर। जो बचा शेयर मतलब 8,000 में 5,000 पेड कर दिया तो बचा 3,000 शेयर, और रेट 100 ईच है, प्रीमियम दे रहा है 10 रुपीज, अप्लीकेशन 30 दे रहा है, अलॉटमेंट 50 दे रहा है, और फर्स्ट फाइनल बोला है बैलेंस। कितना बोला है सर, बैलेंस। तो उस कंडीशन में हमारा जो एंट्री है बोला है ऑल द मनी वे रिसीव एक्सपेक्ट द शेयर होल्डर 200 शेयर फेल्ड टू पे द कॉल मनी, मतलब 200 शेयर जब्त किया है। तो सबसे पहले हम जो पेड किए हैं, कितना पेड किए हैं हम लोग 5,000 शेयर, उसका एंट्री करेंगे। तो उसका परचेज का एंट्री करेंगे एसेट टू वेंडर अकाउंट। तो यहाँ एंट्री किए हैं सनरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू आस्था लिमिटेड, वेंडर आस्था हो गया। तो 5,200 5 लाख रुपीज। दूसरा एड पार का एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज। अब हम लोग एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं। तो एप्लीकेशन का एंट्री होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे 3,000 इंटू 30, क्योंकि एप्लीकेशन 30 है। अगला ट्रांसफर का एंट्री करते हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी आपका 90,000 होगा। लेकिन अगला अलॉटमेंट जब एंट्री करते हैं तो अलॉटमेंट में प्रीमियम पुट आउट करेंगे। अलॉटमेंट आपका 50 है जिसमें प्रीमियम आपका 10 है। तो उस कंडीशन में लिखेंगे इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ लिखेंगे 3,000 इंटू 50 1,50,000, और यहाँ लिखेंगे 3,000 इंटू 10 30,000, बचा कितना 1,20,000। अगला बैंक करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ भी दिखाएंगे आपका 1,50,000 रुपये। कितना दिखाएंगे 1,50,000। अब फर्स्ट वन बनाते हैं तो फर्स्ट हम बैलेंस बचता है हमारा 30। तो कंबाइंड है तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000 टू 30 90,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट फाइनल, तो वहाँ करना क्या है 3,000 में 200 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 2,800, मतलब 3,000 शेयर में 200 जब्त किया
तो बचा 28 और 28 इंटू 30 करेंगे निकलेगा 84,000। अब लास्ट एंट्री करेंगे फॉर फ्यूचर का, तो फॉर फ्यूचर यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल अकाउंट के साथ है, तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे 200 इंटू 100 20,000, 200 इंटू 30 6,000, बचा हमारा 14,000। तो इस क्वेश्चन में आपका फॉर फ्यूचर कितना अमाउंट निकला 14,000। कितना निकला सर 14,000। अगला बोला है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि इसके आधार पे ही कंपनी को एक सर्टिफिकेट एक प्रमाण पत्र की प्राप्ति होती है। मेमोरेंडम एसोसिएशन जो है एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है। दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कि जिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उस चेकआउट करने के पश्चात रजिस्टर ऑफिस द्वारा जब परमिशन मिलता है तो परमिशन के पश्चात जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो कहलाएगा आर्टिकल ऑफ इश्यू। तीसरा होता है हमारा प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। प्रोस्पेक्टस होता है किसी कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन जो प्राप्त होता है वो एक प्रोस्पेक्टस के आधार पर पता चलता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस को बताता है कि वह कंपनी कब स्टैब्लिश हुआ, उस कंपनी में क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या सारा इंफॉर्मेशन जो पता चलता है वो एक प्रोस्पेक्टस के माध्यम से पता चल पाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। तो ध्यान देंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, फॉर फ्यूचर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है सर? ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब होता है अधिलाभ। आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जो होता है इसका यूटिलाइज हम करते हैं इशू ऑफ शेयर में। इसका मतलब होता है कि जब किसी कंपनी द्वारा जितना भी शेयर इशू किया जाता है, किसी कंपनी द्वारा जितना भी शेयर इशू किया जाता है उससे मैक्सिमम शेयर हम रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, तो जो मैक्सिमम रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए किसी कंपनी द्वारा 10,000 शेयर इशू किया गया, लेकिन वो रिसीव कर रहा है 15,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो हमारा जो डिफरेंसेस कितना शेयर का हुआ 5,000 शेयर का। तो जो 5,000 शेयर बढ़ रहा है वही क्या कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसका यूज हमेशा करेंगे एप्लीकेशन में। कहाँ करेंगे? एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन में जब करेंगे तो इसका एंट्री हो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। मतलब जो आपका ओवर सब्सक्राइब हो रहा है ना सर, उसका यूज करेंगे बैंक के साथ। किसके साथ? बैंक के साथ। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का यूज बेसिकली यूज होता है एप्लीकेशन के साथ। लेकिन यदि प्रश्न में आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा अलॉटमेंट या फर्स्ट फाइनल हो तो वही एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल एडवांस टू बैंक अकाउंट। मतलब रिमेनिंग पैसा को ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट एंड बैंक में। तो उसी कंडीशन के तहत हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर इशूड, बोला है हमारा एट द रेट ऑफ 10 ईच। एट द रेट ऑफ, क्वेश्चन बोला है, एप्लीकेशन बोला है 3 रुपया, अलॉटमेंट बोला है 2 रुपया, यहाँ बोला है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल बोला है हमारा 3 रुपया और फाइनल कॉल बोला है हमारा 2 रुपया। यहाँ प्रश्न बोला है कि 15,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, अलॉटमेंट वाज फॉलो। मतलब जो बढ़ रहा है वो अलॉटमेंट के साथ कंडीशन हो रहा है। तो सबसे पहले बोला है हमारा 10,000 शेयर और यहां भी कितना दिया है
10,000 शेयर। यहाँ बोला है हमारा 15,000 शेयर और यहाँ बोला है हमारा 13,000 शेयर और यहाँ दिया हमारा 3,000 शेयर और यहाँ लिखा है नील। क्या लिखा है? तो इस फॉर्मेट का मतलब है कि कंपनी जारी किया है 10,000, प्राप्त करा है 15,000। तो हमको पता है कि कंपनी में शेयर हमारा बढ़ रहा है 5,000 शेयर। कितना बढ़ रहा है सर? 5,000। अगर प्रश्न में नहीं होता तो सारा 5,000 कहाँ ट्रांसफर होगा? एप्लीकेशन में। कहाँ ट्रांसफर होगा? एप्लीकेशन में। और रिजेक्ट करेंगे एप्लीकेशन में। लेकिन यहाँ पे एक टेबल बोला है, इसमें बोला 10,000 शेयर है, इसमें 10,000 दिया तो 0। लेकिन 15,000 शेयर में कितना दिया? 13,000, तो बचा हमारा 2,000 शेयर। कितना बचा? और यहाँ 3,000 में नील गया तो बचा 3,000 शेयर। तो कंडीशन में ये जाएगा हमारा अलॉटमेंट में और ये जाएगा एप्लीकेशन में। कहाँ जाएगा सर? एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में। तो इसके तहत हमारा जो एंट्री होगा, इसके तहत जो हमारा एंट्री होगा, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ हो गया 15,000 इंटू 3, 45,000 और ये भी कितना हुआ सर? 45,000। दूसरा एंट्री होगा हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आपका 45,000, यहाँ पे करेंगे हमारा 10,000 इंटू 3, ये होता है 30,000। अलॉटमेंट ले रहा है 2,000, तो 2,000 इंटू 3 ये होता है 6,000। बाकी एप्लीकेशन 3,000 है, तो 3,000 इंटू 3 ये हुआ 9,000। कितना हुआ? 9,000। अब हम जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, तीसरा एंट्री, तो वहाँ एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2, तो ये होता है 20,000 और ये 20,000। लेकिन जब चौथा एंट्री करेंगे बैंक का एंट्री, तो वहाँ बैंक का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो करना कुछ नहीं है, 20,000 में 6,000 चला जाएगा क्योंकि ओवर सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो बचा 14,000 डेबिट, 14,000 क्रेडिट। उसके बाद एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल का इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे 10,000 इंटू 3। अगला एंट्री भी करेंगे बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल 10,000 टू। लेकिन जब लास्ट एंट्री करेंगे तो वहां भी करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट फाइनल अकाउंट 10,000 टू। मतलब इसी कंडीशन के तहत क्या करेंगे, हम ओवर सब्सक्राइब के पैसा को सब्सक्राइब को इशू करेंगे। मतलब इसी कंडीशन के तहत ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा हमेशा यूज होता है एप्लीकेशन में, लेकिन यदि वो अलॉटमेंट और कॉल में एडजस्ट करता है तो उस कंडीशन में वहां पे अलॉटमेंट एंड कॉल एडवांस पुट आउट करेंगे। गुड। अगला टॉपिक जो है वो है कंसिडरेशन का। तो कंसिडरेशन के तहत क्वेश्चन बनता है, एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है एसेट्स 4 लाख रुपीज, 4 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड, फ्रॉम वाई लिमिटेड। बोला है 20,000 रुपीज डिपोजिट, 20,000 डिपोजिट कर दिया। फिर बोला है इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितना ईच है? 10 ईच। प्रश्न में बोला है एट पार, प्रश्न बोला है एट प्रीमियम 25% और प्रश्न बोला है डिस्काउंट 5%। कितना परसेंट? तो प्रश्न के तहत सबसे पहले परचेज का एंट्री होगा, तो परचेज का एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। तो कर दें 4 लाख डेबिट और 4 लाख। जैसे परचेज करेंगे दूसरा एंट्री करते हैं डिपॉजिट का। किसका एंट्री करते हैं? डिपॉजिट का। तो पहले हम परचेज का एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, दूसरा एंट्री करेंगे डिपॉजिट का।
डिपॉजिट का एंट्री होता है हमारा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो डिपॉजिट कर रहे हैं 20,000। तीसरा हम करेंगे आपका डिपॉजिट के बाद तीसरा एंट्री करेंगे हमारा एट पार का एंट्री होगा हमारा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट होगा 4 लाख, परचेज वैल्यू था 20,000, डिपॉजिट किए तो हमारा बचा आपका 3,80,000 रुपीज। तो यहाँ हो जाएगा 3,80,000 रुपीज, 3,80,000 रुपीज। अगला एंट्री करते हैं प्रीमियम का। तो एट प्रीमियम का एंट्री होता है हमारा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा वेंडर का अमाउंट होगा 3,80,000। प्रीमियम कैसे निकलेगा? कंडीशन में कंपनी की रेट 10 ईच है, 25% प्रीमियम है, तो ये निकलेगा हमारा 2.5। अभी नियम होता है 10 में 2.5 प्लस कर देंगे, ये होता है 12.5। यह हमारा अमाउंट है 3,80,000 इंटू 2.5 करेंगे और नीचे लिखेंगे 12.5। इसको काट देंगे, निकलेगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे, निकलेगा 76,000। तो हमारा प्रीमियम हो गया आपका 76,000, ये बचेगा 3,04,000। गुड। इसमें इसको मैनेज कर देंगे क्योंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम का नियम होता है कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। डिस्काउंट का एंट्री करेंगे तो डिस्काउंट का एंट्री होता है वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कंडीशन करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 3,80,000। 3 लाख निकालने का नियम है कि 10 ईच है, प्रीमियम है 5%, तो निकलेगा 0.5। 10 में 0.5 चला गया तो बचेगा 9.5। यहाँ लिखेंगे 3,80,000 इंटू 0.5 बटा 9.5, इसको डिवाइड करेंगे 19 में कटा, ये निकलेगा 20,000। यहाँ लिखेंगे 20,000, ये हो जाएगा हमारा 4 लाख। तो ये हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन का। ध्यान देंगे, इसी के तहत हमारे क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बोलता है एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स 4,40,000 रुपीज। 4,40,000 रुपीज बोला है हाफ डिपॉजिट। आप क्या कर रहा है? डिपॉजिट कर रहा है। यहाँ बोला है इक्विटी शेयर का रेट है हमारा 100 ईच, और बोला है हमारा बैलेंस अमाउंट जो है वो है 2,50,000। तो कंडीशन करना क्या है, सबसे पहले हम परचेज का एंट्री करेंगे, और परचेज का एंट्री होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। परचेज किए हैं 4,40,000। बोला है हाफ डिपॉजिट किए, तो डिपॉजिट का एंट्री होता है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हाफ जमा किए तो अमाउंट है 4,40,000, हाफ 2 से डिवाइड करते हैं तो निकलता है 2,20,000। फिर हमारा बचेगा वो एट पार होगा, और एट पार का एंट्री होता है हमारा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट होगा 2,20,000। गुड। लेकिन यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है 2,50,000। तो सबसे पहले नॉर्मल से एंट्री कर देंगे हमारा वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
आपका वेंडर है 220 और बैलेंस दिखा रहा है 2,50,000। तो कंडीशन देखिए, यहाँ पे हमारा डेबिट कम है, तो जब डेबिट कम होता है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन शेयर। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन शेयर। तो यहाँ पे हमारा जो कम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 30,000। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है फॉरफीचर। तो आपको पता है कि फॉरफीचर मतलब होता है जब्तीकरण। जब भी हम फॉरफीचर क्वेश्चन बनाते हैं तो फॉरफीचर में कंडीशन आपका दो होता है, एट पार होता है और एट प्रीमियम होता है। एट प्रीमियम होता है। फॉरफीचर हमेशा होता है अलॉटमेंट से। तो कंडीशन मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड 5,000 शेयर बोला है, आपका रेट दिया 10 ईच, आपका रेट डिवाइड है, एप्लीकेशन दिया 3, अलॉटमेंट 2, 3 और 2। यहाँ बोला है 100 शेयर फॉर फीचर, 100 शेयर फॉर फीचर, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। तो उस कंडीशन करना क्या है? सबसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन का एंट्री। किसका एंट्री? एप्लीकेशन का एंट्री। तो आपको एप्लीकेशन की पता है, बैंक टू एप्लीकेशन 5,000 इंटू 3, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू 3, अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू 2, चौथा बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट 5,000 इंटू 2, फर्स्ट कॉल का करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू 3, बैंक करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन जब फाइनल कॉल एंट्री करेंगे तो फाइनल कॉल एंट्री होता है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू 2। लेकिन जब हम आठवां एंट्री करेंगे तो आठवां एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो इस एंट्री में करना कुछ नहीं है, हमारा जो शेयर है 5,000, उसमें हमारा जब्त किया है 100 शेयर, तो बचेगा 4,900 इंटू 2। अब लास्ट में एंट्री करेंगे फॉर फ्यूचर का। इसका एंट्री करेंगे तो फॉर फ्यूचर का एंट्री जो होगा वो होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो करना कुछ नहीं है, हमारा जब्त किया है 100 शेयर, तो 100 इंटू 10 1,000, यहाँ होगा 100 इंटू 2, यहाँ हुआ 200, हमारा फॉर फ्यूचर हो रहा है 800। कितना हो रहा है सर? फॉर फ्यूचर। तो कंडीशन में जहां फॉर फ्यूचर बोलेगा वहां बैंक में क्या करेंगे? मैनेज करेंगे और फॉर फ्यूचर घंटे करेंगे। अब हमारा फॉर फ्यूचर के तहत प्रीमियम कंडीशन कैसे यूज करते हैं? तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर इशूड कर रहा है और इसका रेट दिया 10 ईच। कितना दिया? यहाँ दे रहा है प्रीमियम 20%, मतलब 2 रुपीज़। रेट बांटा है 2, 5, 3 और ये 2, यहाँ प्रीमियम अटैच है। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल 2। अब कंडीशन बोला है हमारा कि 500 शेयर फॉर फ्यूचर हुआ है, और फॉर फ्यूचर हुआ है कहाँ सर? अलॉटमेंट में, फर्स्ट में और फाइनल कॉल में। गुड। तो कंडीशन एंट्री करना है तो सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे तो 10,000 इंटू 2, एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री 10,000 इंटू 2। गुड। जब अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट में प्रीमियम का एंट्री करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट का तीसरा एंट्री करते हैं हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे 10,000 इंटू 5, 50,000,
यहाँ लिखेंगे 10,000 इंटू 2 20,000, ये बचा हमारा 30,000। जब अलॉटमेंट का बैंक करेंगे तो सिंपल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट। वहाँ करना कुछ नहीं है, 10,000 में 500 माइनस करेंगे, बचेगा 9,500 इंटू 5। जब फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3। जब बैंक करेंगे तो 10,000 में 500 माइनस करेंगे तो बचेगा 9,500 इंटू 3। जब फाइनल कॉल का बैंक एंट्री करेंगे 8वां एंट्री, तो बैंक टू फाइनल नहीं 7वां एंट्री करेंगे, 5वां 6वां एंट्री 7वां एंट्री इक्विटी से फाइनल टू कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ लिखेंगे 10,000 इंटू 2। लेकिन जब बैंक करेंगे 8वां एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, तो वहाँ करना कुछ नहीं है, 10,000 में 500 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे तो बचेगा 9,500 इंटू 2। अब लास्ट में एंट्री करेंगे फॉर फ्यूचर का, किसका एंट्री, तो फॉर फ्यूचर का एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और लास्ट में टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहाँ पे हम जान रहे हैं कंपनी जब कर रहा है 510 का रेट, ये हुआ 5,000, समझ सर। लेकिन गौर कीजिएगा यहाँ प्रीमियम भी है, क्या सर, तो यहाँ कंडीशन जब एंट्री करेंगे तो यहाँ प्रीमियम भी होगा, क्या होगा सर, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखेंगे 500 इंटू 10, ये होता है 5,000, और 500 इंटू 2 ये होता है 1,000। कितना होता है सर, 1,000। यहाँ पे करेंगे 500 इंटू 5, 500 इंटू 3 और 500 इंटू 2, तो ये होता है 2,500, ये होता है 1,500 और ये होता है 1,000। तो ये 5,000, 6,000, ये 5,000, तो फॉर फ्यूचर आपका निकलेगा कितना सर, 1,000। तो इस क्वेश्चन के तहत आपका फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना है सर, 1,000। तो कंडीशन के तहत जो फॉर फ्यूचर निकलेगा हमारा 1,000 निकलेगा। अब इस कंडीशन के बाद हमारा है रीशूट, क्या सर, रीशूट। कभी कोई क्वेश्चन क्या कहेगा, कभी कोई क्वेश्चन दे देगा और आपको केवल बोलेगा फॉर फ्यूचर कंट्री, क्या बोलेगा सर, फॉर फ्यूचर कंट्री, तो उस कंडीशन में भी केवल एक ही एंट्री करेंगे और ओनली फॉर फ्यूचर करेंगे, ओनली क्या करेंगे, फॉर फ्यूचर। और जब फॉर फ्यूचर एंट्री करेंगे तो केवल यही एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल फॉर फ्यूचर। मतलब जब फॉर फ्यूचर से बोलेगा तो सिंपल ये एंट्री करेंगे। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन और हमारा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है कि 500 शेयर फॉरफिटेड किया है जिसका रेट दिया 10 ईच, और यहां बोल रहा है फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2 रुपीज नॉट मेड, नॉट मेड, गुड। बोला फॉरफिचर, तो फॉरफिचर एंट्री हो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुड, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कौन अकाउंट। यहां क्या करेंगे 500 इंटू 10 करते, लेकिन बोला है नॉट मेड, नॉट मेड, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 नहीं दिया तो 8 बचा, तो ये हो गया 4,000। कितना हो गया सर, यहाँ हो जाएगा 500 इंटू 3, ये हुआ 1,500, तो हमारा फॉर फ्यूचर कितना निकला
2500, कितना गिलास है 2500। तो इस कंडीशन में ये एंट्री होगी कि नॉट मेड मतलब होता है नहीं चुका है, तो उस कंडीशन में जो रेट है उसमें उस रेट को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा बचा 8 और 8 इंटू 500 हो गया 4000। अब फॉर फ्यूचर के बाद हमारा अगला टॉपिक है रीइशूड। क्या सर, रीइशूड के तहत हमारा एंट्री होता है, जब भी रीइशूड होता है तो फॉर फ्यूचर के बाद होता है, बिना फॉर फ्यूचर का रीइशूड एंट्री नहीं करते हैं। तो फॉर फ्यूचर का हमारा एंट्री होता है जो आपको पता है, वो एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और लास्ट में टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो ये हुआ हमारा फॉर फ्यूचर एंट्री। किसका एंट्री? अब रीशूट जो करते हैं इसके बाद करते हैं, उसका एंट्री होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। और लास्ट एंट्री जो होता है इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। करना कुछ नहीं है, ये जो फॉर्फिचर निकलेगा उसमें माइनस कर देंगे रेशियो के फॉर्फिचर से, और वो कैपिटल जो करें। इसका क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। मान लीजिए बोला है कि 500 शेयर फॉर फ्यूचर किया है जिसका रेट है 10 ईच, आपका अलॉटमेंट किया है 2, फर्स्ट किया है 3 और फाइनल किया है 2। रीशूट जो कर रहा है उसका रेट दिया 9 रुपीज। तो प्रश्न में यहाँ पे डायरेक्ट फॉर फ्यूचर और रीशूट है, प्रश्न में इशू नहीं है। तो फॉर फ्यूचर यहाँ कर रहा है 500, तो 500 इंटू 10 हुआ ये 5000। कितना हुआ सर? 5000। आपका अलॉटमेंट कर रहा है 2 रेट से, तब 500 इंटू 3, ये कर रहा है 3 रेट से और ये कर रहा है 2 रेट से। तो ये हो गया 1000, ये 1500, ये 1000, ये होता है 3500। तो यहाँ फॉर फ्यूचर निकले कितना? 1500। कितना निकला? 1500। अब रीशूट बोला है 9 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 500 इंटू 9, ये होगा 4500। यहाँ लिखेंगे 500 इंटू 10, ये हुआ 5000। कितना हुआ सर? 5000। तो वहाँ उस कंडीशन में फॉर फ्यूचर कितना निकलेगा? 500, क्योंकि 4500 और 5000 कम कितना है हमारा? 500। तो 5000 रीशूट का फॉर फ्यूचर निकला। अब करना क्या है, अगला एंट्री करने के बाद क्या करेंगे, फॉर फ्यूचर में रीशूट के फॉर फ्यूचर से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 1500 माइनस 500 करेंगे तो निकलेगा 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट। तो इस कंडीशन के तहत हम क्या करेंगे? फॉर फ्यूचर और रीशूट का एंट्री करेंगे। लेकिन एक चीज और कीजिएगा, यहाँ फॉर फ्यूचर भी कर रहा है 500 से और रीशूट भी कितना कर रहा है? 500 से। गुड। जब सेम शेयर पे फॉर फ्यूचर रीशूड हो तो वहां करना कुछ नहीं, माइनस करेंगे। लेकिन जब डिफरेंट शेयर हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, रेट बांटा है हमारा 4222। गुड। प्रश्न बोला हमारा कि 500 शेयर जो है वो फॉर फ्यूचर हुआ है। कहाँ सर? फर्स्ट एंड फाइनल। फर्स्ट एंड रीशूट जो हुआ है 300 शेयर एट द रेट ऑफ 11। कितना रेट सर? या 300 शेयर एट द रेट ऑफ 9 ईच। 9 ईच। गुड। तो यहाँ प्रश्न में आपको जब्त कर रहा है केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 500 शेयर से, लेकिन रीशूट कर रहा है कितना से? 300 शेयर। तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन को दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन करने अलॉटमेंट में दिक्कत नहीं है। जब फर्स्ट कॉल का एंट्री छठा एंट्री करेंगे तो वहाँ माइनस करेंगे कितना सर? 500। कितना माइनस करेंगे? और जब इसके तहत हम 8वां एंट्री करेंगे तो वहाँ भी कितना माइनस करेंगे?
500 माइनस करेंगे। लेकिन जब फॉर फ्यूचर एंट्री करेंगे, नॉर्मल एंट्री 8 एंट्री कर चुके हैं, जब नॉर्मल एंट्री करेंगे तो वहां करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट, गुड, यहाँ अलॉटमेंट नहीं किया, यहाँ जब किया फर्स्ट और तो यहाँ लिखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और हो जाएगा इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। यहाँ जब किया है 500 शेयर, तो 500 इंटू 10 कितना हो गया, 5000। यहाँ हो जाएगा 500 इंटू 2, 500 इंटू 2, ये हो गया हमारा 1000, ये भी 1000, तो बचा हमारा फ्यूचर कितना सर, 3000। कितना बचा सर? जब रीशूट का एंट्री करेंगे, किसका एंट्री, तो रीशूट का नॉर्मल एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कौन अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे 500 इंटू रेट है 9 का, नहीं 300 है सर, यहाँ लिखेंगे 300 इंटू 9, ये होता है 2700, यहाँ लिखेंगे 300 इंटू 10, आपका 3000, तो यहाँ बचा हमारा कितना 300, कितना बचा। अब लास्ट एंट्री करते हैं, तो लास्ट एंट्री होता है इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। पहले क्या करते थे, इस फॉर फ्यूचर में रीशूट के फॉर फ्यूचर क्या करते थे, माइनस करते थे, ध्यान सुनिए। सबसे पहले क्या करते थे, फॉर फ्यूचर में रीशूट के शेयर को माइनस करते थे, कब, जब दोनों का शेयर इक्वल हो। जैसे यहाँ 500 है, भी 500, लेकिन यहाँ पे 500 शेयर जब कर रहे हैं और रीशूट ना कर रहे हैं 300, तो इसका फॉर्मूला होता है फॉर फ्यूचर अमाउंट इंटू रीशूट शेयर बटा फॉर फ्यूचर शेयर। तो फॉर फ्यूचर अमाउंट 3000 है, रीशूट मेरा 300 है, और फॉर फ्यूचर है 500, ये काटेंगे निकलेगा 1800। अब 1800 में करना क्या है, माइनस करेंगे 300, तो हमारा कितना आएगा सर, 1500 डेबिट और 1500 क्रेडिट। तो ये उस सिचुएशन में करेंगे जब फॉर फ्यूचर शेयर और रीशूट का शेयर डिफरेंट हो। जब तक डिफरेंट नहीं हो तब तक इस फॉर्मूला का यूज नहीं करो, और डिफरेंट हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में रेट 9 की जगह हो जाता है आपका 12, कितना हो जाता है 12, रेट 9 की जगह होता है सर 12, तब करना क्या है सर, तब उस कंडीशन में पहला एंट्री तो सेम होगा, मतलब फॉर फ्यूचर एंट्री सेम होगा, फॉर फ्यूचर से क्या सेम होगा, लेकिन जब रीशूट करेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 300 इंटू 12 और यहाँ 300 इंटू 10, ये होता है 3600 और ये होता है 3000, कितना होता है। अब कंडीशन यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि क्रेडिट कम है, तो जब क्रेडिट कम है तो यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिखेंगे सिक्योरिटी, ऐसा कब, जब हमारा ऊपर ज्यादा हो, यहाँ हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा नील। आप उस कंडीशन में निकालेंगे फिर ये, तो फॉर्मूला वही होगा फॉर फ्यूचर अमाउंट रीशूट शेयर बटा फॉर फ्यूचर, ये निकलेगा 1800 और 1800 में नील गया तो कितना बचा 1800, तो यहाँ पे जो कैपिटल रिजर्व कितना होगा 1800 और 1800। ये सिचुएशन कब यूज करेंगे, जब हम लोग का कंडीशन में रीशूट का रेट जो हो वो ज्यादा हो, किससे, इशू से, क्योंकि इशू कर रहा है 10 से, लेकिन रीशूट में रेट कितना है 12, तो 2 का रेट बढ़ रहा है, वो रीशूट में दिखाएंगे प्रीमियम के नाम से, कितना 600, कितना सर 600, गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला हमारा एक्स लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल 5 लाख रुपीज, एक कंपनी है इसके पास कितना रुपया है 5 लाख रुपया है, बोला है एसेट्स परचेज कर रहा है 3000 शेयर रेट 10 से, ठीक है, कितना रेट से
3000 शेयर खरीद रहा है कितना रेट से, 10 रेट से एसेट्स। बोला है कि 2000 शेयर जो है वो इशू हो रहा है, क्या हो रहा है सर, इशूड हो रहा है, जिसमें एप्लीकेशन ले रहा है 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट 2 फाइनल 2, मतलब 10 डिवाइड कर दिए। प्रश्न में बोला हमारा है कि 100 शेयर ओनली एक्स, 100 शेयर ओनली फॉर फ्यूचर फर्स्ट कॉल। फिर बोला है वाई 200 शेयर ओनली फॉर फ्यूचर फाइनल कॉल। क्या बोला सर, फाइनल कॉल। गुड। प्रश्न बोला है जनरलिटी। प्रश्न बोला एक और बोला है रीइशूड जिसका रेट है आपका 9 रुपया। कितना रेट है, तो इस प्रश्न में आपको जब्त करा है 100 फर्स्ट कॉल में ओनली, और फाइनल में कितना 200, तो टोटल फॉरफीचर 300 करा है, लेकिन फर्स्ट कॉल में माइनस कितना करेंगे 100, और फाइनल कितना माइनस करेंगे 200। तो कंडीशन में जो एप्लीकेशन एंट्री करेंगे तो वहां दिक्कत नहीं है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट दिक्कत नहीं है, इक्विटी से अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। जब फर्स्ट कॉल एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल का एंट्री होता है इक्विटी से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फर्स्ट कॉल, इक्विटी से फर्स्ट कॉल। तो जब हमारा बैंक का छठा एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फर्स्ट कॉल, तो वहां क्या करेंगे, सबसे पहले 2000 में माइनस करेंगे कितना, 100, बचेगा हमारा 1900 इंटू करेंगे कितना सर, 2। जब 7वां एंट्री करेंगे तो वहां भी दिखाएंगे फाइनल कॉल का 2000 इंटू 2, लेकिन जब 8वां एंट्री करेंगे तो वहां भी क्या करेंगे, 2000 में माइनस करेंगे कितना, 200 ओनली है, तो बचेगा 1800 गुने 2। अब एंट्री करेंगे फॉर फ्यूचर का, तो फॉर फ्यूचर का फर्स्ट है फाइनल एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल और टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। यहां जब्त कर रहा है 310 कैरेट से, तो ये हो गया 3000। यहां 100 जब्त किया कितने रेट से, 2 कैरेट से, और 200 भी किया कितने रेट से, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 400, तो 3000 में 600 चला गया तो बचा हमारा 2400। मतलब फॉर फ्यूचर कंडीशन में, फॉर फ्यूचर निकल रहा है हमारा 2400। कितना निकल रहा है सर। अब एंट्री करेंगे रीइशूड का, तो रीइशूड का एंट्री सिंपल पता है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल यहां लिखेंगे हमारा, यहां पे लिखेंगे हमारा 300 इंटू 12, 12 3600, और 300 इंटू 10, ये 3000। गुड। यहां लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन रेट आपका 12 नहीं दिया, रेट आपका 9 दिया है। रेट कितना दिया सर, 9 दिया है, तो रेट आपका 9 दिया है, तो 9 दिया होगा 2700, 2700। तो फॉर फ्यूचर के तहत रेशियो कितना है, 300 है। अब लास्ट एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी से फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 2400 में कितना मैच करेंगे, 300, तो 2100 डेबिट 2100 क्रेडिट। एंट्री करने के बाद लास्ट में 2 एंट्री करेंगे परचेज का, तो परचेज कर रहे हैं एसेट्स 3000, तो एंट्री होगा अगला एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। इसको पहले भी कर सकते हैं, 3000 इंटू 10, तो ये होगा आपको कितना सर, 30,000 और ये 30,000। अगला एंट्री लिखेंगे वेंडर अकाउंट
डेबिट टू शेयर कैपिटल को, तो ये भी कितना होगा 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट। गुड गुड। तो इसी कंडीशन के तहत क्या करते हैं हम लोग, इशू ऑफ शेयर का सारा कंप्लीट क्वेश्चन बताएं। अब हमारा टेबल के तहत जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उस क्वेश्चंस में हमारा कुछ क्वेश्चंस है, जैसे जैसे यहाँ क्वेश्चन बोले, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। एक पल्लव होटल है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 3 नीचे कितना नीचे है, लेकिन पब्लिक सब्सक्राइब कर रहा है 12 से, तो 2 बढ़ गया हमारा प्रीमियम। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फंड, यहाँ 2 अटैच है। द एक्चुअल सब्सक्रिप्शन ओनली 90,000, कंपनी कितना 90,000 शेयर इशू कर रहा है। ऑल से सारा कुछ किस में नहीं, 90,000 से, कितना सर 90,000 से। बोला ऑल मनी पेबल शेयर होल्डर वाज द रिसीव एक्सपेक्ट मिस्टर सुधाकर हु हैड टेकन 100 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड 100 से जब्त किया है कहाँ से, फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट में, और रजिस्टर्ड का रेट कितना बोला है 6। तो करना क्या है सर, यहाँ क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले एप्लीकेशन एंट्री करेंगे, तो एप्लीकेशन दिखाएंगे हम लोग कितना से 90,000 इंटू 4.5, फिर 90,000 इंटू 4.5, फिर यहाँ पे दिखाएंगे 90,000 इंटू 4.5 और 90 इंटू 2 1,80,000, जो बचा हमारा 2,25,000 वो हमारा कैपिटल हो गया। बैंक टू अलॉटमेंट 90,000 इंटू 4.5, जब करेंगे फर्स्ट फाइनल कंबाइंड तो 90,000 इंटू 30 2,70,000, और बैंक में क्या करेंगे 90,000 में कितना जब्त किए सर, यहाँ जब्त किए 100 शेयर, तो 90,000 में यहाँ पे 90,000 में 100 माइनस कर देंगे तो 89,900 इंटू कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना सर 2,69,700। यहाँ जब फॉर्फिचेंटी करेंगे तो 100 से जब्त किया है 10 कैरेट से 1,000, 100 जब्त किया है 3 कैरेट से 700, बचा हमारा फॉर्फिचर 300। रजिस्टर कर रहा है हमारा 6 कैरेट से, तो 100 गुने 6 600, और यहाँ 100 गुने 10 1,000, तो रजिस्टर निकला 400, 300 और ये 400, तो ये हमारा 400 में मोर देन है, तो माइनस ना करके ये 300 में क्या करेंगे, यहाँ तो प्लस है प्लस नहीं करेंगे, तो यहाँ 300 में माइनस करेंगे एकदम 300 डेबिट 300 क्रेडिट। इसी कंडीशन के तहत हम क्या करेंगे फॉर्फिशिएंटी करेंगे, क्या करेंगे फॉर्फिशिएंटी। तो जैसा बता रहे थे यहाँ पे फॉर्फिशिएंटी कर रहा है 300 और रीशूट 400, तो रीशूट हमारा मोर देन है, तो उस कंडीशन क्या करेंगे डायरेक्ट 300 में इसको माइनस नहीं नील माइनस करेंगे, तो हमारा कितना है 300, क्योंकि माइनस वाले अमाउंट नहीं लिखते। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि 35,000 शेयर है 10 ईच और प्रीमियम बोला 2 रुपीज़। एप्लीकेशन 3 दिया है, अलॉटमेंट 5 दिया है प्रीमियम के साथ, और फर्स्ट बोला 4, तो यहाँ पे कंबाइंड दिया फर्स्ट में, फिर बोला द इशू ऑफ फुली सब्सक्राइब द ऑल द मनी ड्यूली रिसीव रिकॉर्ड जनरेट। तो कंडीशन क्या करना है, पूरे क्वेश्चन बनाना है 35,000 से, तो एप्लीकेशन टी करेंगे बैंक टू एप्लीकेशन 35,000 टू 3, सेकेंड टी एप्लीकेशन टू कैपिटल 35,000 3, अलॉटमेंट करेंगे प्रीमियम के साथ, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, तो 35,000 इंटू अलॉटमेंट 5 था तो 1,75,000, और प्रीमियम 2 है तो 35,000 इंटू 2 70,000, बचा 1,05,000। लेकिन जब बैंक एंट्री करेंगे तो वहाँ करेंगे बैंक टू इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट 35,000 इंटू 5 1,75,000। जब फर्स्ट फाइल करेंगे कंबाइंड तो वहाँ पे करना कुछ नहीं है, 2 रेट है 35,000 इंटू 2 1,40,000 1,40,000। तो अभी आप लोगों को हम इशू ऑफ शेयर के तहत पार्ट सी के तहत आप लोगों को कंप्लीट बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। तो जो भी क्वेश्चन बताए हैं उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और रिटर्न कीजिएगा, क्योंकि इशू ऑफ शेयर में यदि क्वेश्चन आएगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन, कंसिडरेशन, फॉरफीचर और रीशूट इसी टॉपिक के तहत क्वेश्चन आएगा। ग्रुप बी के तहत आपको बताए थे कॉल इन एडवांस, उससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो इस टॉपिक के तहत आपको क्वेश्चन बताए हैं और कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको भी देख सकते हैं, बहुत इजी है, जो आपका क्वेश्चन बन जाएगा सर। कंसिडरेशन टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग का हुआ इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर के तहत आप लोगों को कंप्लीट बता चुके हैं। तो इशू ऑफ शेयर में हमारा पार्ट
ए बी सी 3C है, तीनों डिपार्टमेंट के तहत हम लोग देख लेंगे। तीनों डिपार्टमेंट हम लोग देख लेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। तो आपको इसमें 3 सेक्शन मिलेगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव रहेगा, पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन और पार्ट सी में आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो बताए हैं वो कुछ अपना क्वेश्चन बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जिसको आराम से आप देख कर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। कल हम सब कॉपी देखेंगे, इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, भेजिए, ट्रांसफर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th के तहत आपको जो टॉपिक बताया वही सारे इंपॉर्टेंट है। ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे डिवेंचर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके सर।